2 दिन में सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख इत्तफाक राय से तय कर लें, या फिर हम बताएंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होने हैं। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल समाअत की। कीमती वक्त गुजर चुका है, मजीद जजेस शामिल करने से वक्त जाया होगा। नए जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है। शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। असेंबलियों की मुद्दत अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आइन किरदार अदा करेंगे। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस समाअत के दौरान जज्बाती हो गए। कहा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। सियासी मामलात सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तेल डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामला को देखेंगे। मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसुकून होती। तमाम जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया किस तरह मुतासिर हो रही है कोई नहीं देखता। अहम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं, हम तो तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को इस्तीफे से रोका था। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने कहा, मरहूम बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। चीफ जस्टिस की कमरे अदालत में जज्बाती आवाज से भर आई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि केस की बात करें, इधर उधर की बातों में जज्बाती हो गया था। इलेक्शन इल्तवा केस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच से अलग। बेंच का मेंबर था। फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई। खुद को बेंच के लिए फिट नहीं समझता। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हुआ ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुतालिक फुल कोर्ट बनाया जाए। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोलें। आज के हालात खतरनाक हद तक खराब हो चुके हैं। आवाम खड़े हो जाएं। अगर इंतखाबात का ऐलान हुआ तो डॉलर 500 पर चला जाएगा। कमर बाजवा जो कुछ बता रहे हैं उस पर सो मोटो क्यों नहीं लिया जाता। नून लीग 1997 के बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर हमलावर है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, नून लीग इलेक्शन से खौफजदा है। जो जमातें साजिश की मुखालिफ हैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। अवाम कानून की हुक्मरानी जमहूरियत के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। वकला बरादरी 2007 की तरह आगे बढ़े। वकला बरादरी आइन कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक का आगाज करे। वन मैन शो तबाही का बायस बनेगा। मरियम नवाज का ट्वीट, जिसके अपने बरादर जजेस उस पर अदम एतमाद कर दें, सवालात उठा दें, उनके फैसलों की कोई कानूनी हैसियत होगी न अखलाकी। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आइन शिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर पर जूते किसने बरसाए थे। खुद नोटिस के अख्तियार रेगुलेट करने के फैसले से इख्तिलाफ। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अक्सरियती फैसले को मुस्तरद कर दिया। 2 रुकनी अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सर्कुलर जारी। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने जजेस के इख्तिलाफी नोट का मामला उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज अदालत का जारी सर्कुलर देखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट भी पढ़ा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलग हो चुके हैं। दूसरा नुक्ता 1 मार्च के फैसले के तनासुब का है।
मौजूदा दरखास्त की बुनियाद यकम मार्च का अदालती हुक्म है। 9 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने रजाकाराना बेंच से अलहदगी इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, आपको किसने कहा कि 2 जजेस बेंच से अलग हुए थे? चीफ जस्टिस की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ने 27 फरवरी का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस का कहना था कि मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने कहा कि जजेस ने समाज से माजरत नहीं की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, मैंने इस हवाले से कुछ नहीं कहा। समाअत रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में जेर बहस लाएंगे। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल की तरफ से फुल कोर्ट की सदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती बेंच बनाते वक्त बहुत कुछ जहन में रखना होता है। एक बात ये जहन में होती है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर न हो। बाज़ औक़ात तमाम जजेस दस्तयाब नहीं होते। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा। जस्टिस अतर बिन अला को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन भी आइन के माहिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पूछ सकते हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी क्यों बेंच में शामिल किए गए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शामिल करना ना खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस फाइज ईसा का केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फाइज ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही था। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं। जाकर पहले उन शवाहिद का जायजा लें। ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहीं ट्रेस करे। टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले पढ़ें। जस्टिस शाहिद वहीद ने बेहतरीन इख्तलाफी नोट लिखा। सदर अलवी ने काजी फायज के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(a) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। जो बेंच फिक्स किया जाए इसमें इज्तिमाई दानिश होनी चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ताकत मिलेगी। इस फैसले में डेमोक्रेसी होगी। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू कहती हैं, इलेक्शन का मामला 9 जजेस से शुरू होकर 3 पर पहुंच चुका। जस्टिस एजाजुल हसन इस केस का हिस्सा नहीं थे तो वो अमल दरामद वाले केस का हिस्सा नहीं बन सकते। उनका कहना था, इनफरादी फैसले नजर आ रहे हैं, एक सर्कुलर से फैसले को खत्म नहीं किया जा सकता। ये सब इमरान खान की वजह से हो रहा है। इमरान खान आइन शिकन, इलेक्शन नहीं, मुल्क में फिसाद चाहते हैं। 8 अक्टूबर को क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे? फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन ना हुए तो आईनी हुकूमत नहीं होगी। आइन ने रहना है या खत्म होना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार है। हमें बेंच पर कोई एतराज नहीं। शेख रशीद बोले, इस हुकूमत से कोई काम ढंग से नहीं होता। पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। ऐसा बहरान पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। फैसला आवाम करेगी। जजेस का मामला अदलिया का अंदरूनी मसला है। अली मोहम्मद खान कहते हैं, वो सो मोटो अच्छा था जिस पर आपकी हुकूमत बनी, ये सो मोटो बुरा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर किया। जो कुछ आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया। अदालत ने हमेशा आइन को ही फौकियत दी है। जजेस को दफातर से निकालकर घरों में कैद किया गया। मुआवजा हुआ कि जजेस वापस दफातर में आ गए। 90 की दहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। आइन और जमहूरियत को जिंदा रखना है। आज जब पार्लियामेंट जाएं तो वो लोग तकरीर करते मिलते हैं जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें काटी, जिन्हें गद्दार जाहिर किया गया। वो काबिल एहतराम हैं क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। असेंबली की मुद्दत होती है। हाउस के सरबराह को तहलील का इख्तियार है। 90 दिन का वक्त
अप्रैल में खत्म हो रहा है। हुकूमत ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और पैसे देने हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला 20 अरब का नहीं, पूरी मईशत का है। मुल्क को 1500 अरब खसारे का सामना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है। स्टेट बैंक को बुलाकर पूछ लेते हैं उनके पास कितना पैसा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की जानिब देख रहा है। कमीशन कहता है फंड मिल जाए तो 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रकम होना और खर्च के लिए दस्तयाब होना अलग चीजें हैं। स्टेट बैंक को रकम और सोना रिजर्व रखना होता है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अक्टूबर तक बजट खसारा खत्म हो जाएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि IMF प्रोग्राम में शामिल होकर फंड्स मिल जाएंगे। मौजूदा माली साल में इलेक्शन का नहीं सोचा था। सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। वाज़ेह हो गया एतमाद का फुकदान है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर एतमाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट बना दे। आज अदलिया का एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना है फितने की वजह से जुडिशरी भी आज बहरान का शिकार है। फितना पाकिस्तान में बहरानों का मंबा है। असमिया भी इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी कुछ मामलात में, अब भी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा जजों का आपस में ताल्लुक अच्छा है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर भी सोच रहे हैं। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। इमरान खान को रिलीफ, 18 अप्रैल तक जारी वारंट काबिल जमानत वारंट में तब्दील। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने नाकाबिल जमानत वारंट को काबिल जमानत में तब्दील कर दिया। हमें अदालत से एक कामयाबी मिली है। चेयरमैन PTI के वकील फैसल चौधरी की एफेड कचहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चीन से $2 अरब 23 मार्च को रोल ओवर हो गए। हमारे पास दस्तावेजात मौजूद हैं। सागदार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। PTI सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि एक लीडर गोलियां खाकर मुल्क में और दूसरा गोलियां देकर मुल्क से बाहर चला गया। बेंच टूट गया, मगर चीफ जस्टिस साहब इंसाफ के लिए लोगों की उम्मीद ना टूटने पाए। सेनेटर ताहिर बजिंजू का मरदमशुमारी में 1 माह की तौसी का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा वज़ीर आज़म से बात करूंगा। सेनेट का इजलास पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। नेपरा की ₹3.23 फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर अपना फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसले के तहत रवां बर्स जून तक हुकूमत ₹3.82 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी, जबकि आइंदा माली साल से ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शियल और ज़रई सार्फिन पर भी होगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। दूसरी जानिब LPG की कीमत में ₹49 फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹576 कम हो गई।